हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर 10th क्लास एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम 10th क्लास के एनसीईआरटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो 10th क्लास के एनसीईआरटी है उसका पोइट्री सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमारी प्रोज सेक्शन रहता है इसमें हम 4 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो 5th नंबर का चैप्टर होगा और इसी क्लास में फ्रेंड्स हम 6th और 7th चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एचटेट एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हो 6 to 9 जो हमारे एनसीईआरटी के क्लासेस, तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। वहाँ पे हमने कम्प्लीटली हमारी 6, 7, 8, 9 की हमारी क्या करवा रखी है, एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रखी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो एज यूजुअल फ्रेंड्स, हम जो हमारे एमसीक्यू हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम समरी को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें पहला जो पार्ट रहता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे करैक्टर है उसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की। वांडा पेट्रोंस्की एक लड़की होती है फ्रेंड्स, जो कि क्लास में तो नहीं दिखाया गया कि कौन सी क्लास में वो पढ़ती है, लेकिन छोटी लड़की होती है वांडा पेट्रोंस्की। और वो वैसे तो वो पोलैंड से रिलेट करती है नेटिव रूप से, लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका है वहाँ पे स्टे करती है और इसके स्कूल में वो पढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ये लड़की होती है काफ़ी, हम कह सकते हैं कि एक तो जो बच्चे होते हैं इसके क्लास के वो एक इसके नाम के ऊपर मजाक उड़ाते हैं कि इसका नाम वो काफ़ी इनको अटपटा लगता है। तो जो क्लास के बच्चे होते हैं वो इसके नाम का मजाक उड़ाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि फ्रेंड्स इसमें लड़की होती है एक, जिसका नाम पैगी होता है फ्रेंड्स। वो काफ़ी अमीर घराने से होती है। तो फ्रेंड्स, वो ऑलवेज जो वांडा होती है इसको चिढ़ाती रहती है, मीन्स इसको रुलाना नहीं चाहती लेकिन इसको इसका मजाक तो बनाती रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो इसको ऐसे बोलती है कि तो क्या तुम्हारे पास ड्रेसेस हैं, क्या तुम्हारे पास शूज़ हैं। तो जो वांडा होती है फ्रेंड्स ये मना नहीं करती, ये कहती कि हाँ मेरे पास हैं, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जैसा कि ये टाइटल दिया गया है। तो फिर वो पूछती है क्या तुम्हारे पास वेलवेट की ऐसी भी ड्रेस हैं। तो वो कहती कि हाँ मेरे पास वेलवेट की भी ड्रेसेस हैं। तो फिर वो कहती कि फ्रेंड्स क्या तेरे पास शूज़ भी हैं। तो वो हाँ भर लेती कि हाँ मेरे पास 8 जोड़ी जो शूज़ हैं, 8 पेयर शूज़ के भी हैं। वो मना नहीं करती है। और जो पैगी होती है फ्रेंड्स, इसकी एक फ्रेंड होती है जिसका जो नेम होता है वो मैडी नेम होता है। तो एक इसमें होती है पैगी और एक इसमें होती है मैडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 और लड़कियां होती हैं फ्रेंड्स। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड्स एक दिन कंपटीशन होता है, ड्रेसेस का कंपटीशन होता है फ्रेंड्स। और एक जो मोटर बोट बनाने का कंपटीशन होता है वो लड़कों के बीच में होता है, और जो लड़कियों की ड्रेस डिज़ाइन करने का ड्राइंग का कंपटीशन होता है वो लड़कियों के बीच में होता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो वांडा है उससे जब भी पूछा जाता है कि तेरे पास ये ड्रेस है, तो वो जितनी भी ड्रेसेस थी उन्होंने ड्राइंग की फॉर्म में बना रखी थी अपने घर पर। और फिर वो कंपटीशन में जैसे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स वो भाग लेते हैं। तो यहाँ पे मंडे के दिन जो वांडा है वो स्कूल में नहीं आती, तो कोई भी उसको याद नहीं करता क्योंकि वो कॉर्नर में बैठी रहती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, न ही किसी के साथ उसकी ज़्यादा दोस्ती है, सीधी सादी लड़की है फ्रेंड्स। पैगी होती है तो अमीर लड़की होती है, मैडी होती है वो भी एक नॉर्मल हम गरीब ही लड़की कहेंगे फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स दूसरे जो उसको कपड़े देते हैं उन कपड़ों को वो पहनती होती है। तो फ्रेंड्स, जो मैडी होती है ना फ्रेंड्स, उसका काफ़ी दिल दुखता है वांडा के लिए कि जो बच्चे उसको परेशान करते हैं, उसके आते जाते उसका मजाक बनाते हैं, उसका नाम का मजाक बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो हेल्प नहीं कर पाती है। और जब मैगी वांडा का मजाक बनाती है तो पैडी चाहती है कि मैं मैगी को कहूँ कि भाई इसका मजाक मत बनाया करो, लेकिन मैडी उसको कह नहीं पाती है कि आप इसका मजाक मत उड़ाया करो। तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जो पैगी लड़की होती है ना वो अमीर होती है फ्रेंड्स। तो जब ये वेडनेसडे को भी नहीं आती है तो पैगी को भी महसूस होता है कि वांडा क्यों नहीं आई। तो जब टीचर स्कूल में अनाउंसमेंट करती है कि वांडा आज से आगे स्कूल में नहीं आएगी, तो इनको काफ़ी फील होता है, पैगी को और मैडी को फील होता है फ्रेंड्स। और मैडी होती है काफ़ी पश्चाताप करते हैं कि काश मैं पैगी को कह पाती कि भाई वांडा को मत टीस किया करो, वांडा का मजाक मत उड़ाया करो। तो फ्रेंड्स, उसी दिन क्या आना था, रिजल्ट आना था इनका जो कंपटीशन हुआ था, जिसमें फ्रेंड्स जो वांडा होती है उन्होंने अपनी 100 ड्रेसेस को दिखाया था और वांडा होती है उसी को विजेता बनाया जाता है, वही फर्स्ट नंबर पे आती है। कंपटीशन को वांडा पेट्रोंस्की ही जीतती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब जो हमारी मैडी होती है ना, जो गरीब लड़की होती है, वो पैगी से कहती है कि क्यों ना हम उसके घर पे चलें, उसको बताएं कि भाई तुम कंपटीशन जीत गई हो। तो फ्रेंड्स, वो दोनों लड़कियां उसके घर पे जाती हैं।
तो घर पे कोई नहीं मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो उनका घर होता है फ्रेंड्स, वो उसकी अगर हम बात करें तो वो एक कच्ची कॉलोनी, एक कच्चा रोड जाता होता है, वहाँ पे उसका घर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो कि जगह की अगर हम बात करें, बोगिंस हाइट्स में उसका घर बना होता है वांडा पेट्रोंस्की का। तो पूछ लिया जाता है तो फ्रेंड्स आपको याद हो जाएगा, बोगिंस हाइट्स में उसका घर है वांडा पेट्रोंस्की का। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो लड़कों का कंपटीशन होता है फ्रेंड्स, उसमें जैक बेगल्स होता है, उसको इनाम मिलता है, फर्स्ट प्राइज मिलता है फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वांडा का नाम अनाउंस किया जाता है कंपटीशन में, तो बच्चे तालियां बजाते हैं। टीचर भी उनको कहता है कि भाई, टीचर को जब पता चलता है, उसका फादर लेटर लिखता है कि भाई वांडा आज से आगे स्कूल में नहीं आएगी, तो टीचर को फील होता है, वो बच्चों को कहती है। तो इस जो पार्ट 1 रहता है फ्रेंड्स, इसमें यहीं तक है कि जो कंपटीशन की अनाउंसमेंट की जाती है कि कौन इसमें विजेता रहा है, और जो पैगी और मैडी होती है उनको पश्चाताप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर और बात कर लेते हैं राइटर की। तो एलिनोर स्टेस हैं, वो इसके क्या हैं, राइटर हैं फ्रेंड्स। इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें आगे की स्टोरी आएगी फ्रेंड्स। तो अब उससे पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, एक बार देख लेना आप। वो वाज वांडा, वांडा होती है वो कौन होती है? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वांडा एक क्या होती है, मूल रूप से जो हमारी वांडा होती है वो क्या होती है, एक पुलिस गर्ल होती है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। अब कहता है कि स्कूल में सबसे पॉपुलर गर्ल कौन होती है? तो फ्रेंड्स पैगी होती है, जो कि अमीर लड़की होती है, वो सबसे अमीर लड़की होती है इस स्कूल में, और पॉपुलर गर्ल भी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, सुंदर भी होती है फ्रेंड्स ये। हु वाज पैगीज क्लोजेस्ट फ्रेंड। अब कहता है कि पैगी की क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन थी? तो मैडी होती है वो पैगी की क्लोजेस्ट फ्रेंड होती है। वांडाज क्लास यूज टू सिट इन रूम नंबर। अब कहता कि वांडा होती है वो क्लास में कौन से रूम में बैठती थी? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो ऑलवेज 13 रूम नंबर 13 में वो बैठती है, और कॉर्नर में बैठती है फ्रेंड्स। और जहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो बॉयज़ बैठे होते हैं और वो छोटी सी बात को बिल्कुल खिलखिला के हंसते हैं, पैरों को ऐसे फरस से आवाज़ करते हुए वो ऐसे मतलब घसीटते हुए चलना, ऐसे वो घस घस की आवाज़ निकालते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसी तरह दिखाया गया है फ्रेंड्स। बिल्कुल आपको पता ही है जो राइटर होता है वो कितनी डीप बात कर जाता है, लिख देता है। वेयर डिड वांडा पेट्रोंस्की लिव। अब कहता कि वांडा पेट्रोंस्की है वो कहाँ रहती है? तो नेटिव रूप से तो फ्रेंड्स वो पोलैंड से है, और रहती कहाँ पे है? अमेरिका के बोगिंस हाइट में वो रहती है। ऑन विच पर्टिकुलर डे वॉज वांडाज एब्सेंस नोटिस। अब कहता कि वांडा की एब्सेंस है वो किस पर्टिकुलर डे को नोटिस की गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा वेडनेसडे। जो वेडनेसडे, जैसे हम देखते हैं कि मंडे को कोई फील ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं चलता कि वांडा स्कूल में नहीं आती, क्योंकि वो बोलती भी काफ़ी कम है फ्रेंड्स। और ट्यूसडे को भी, और जो लड़के होते हैं फ्रेंड्स जो उसकी क्लास के, जब वो वांडा अपने घर को जाती है ना, तो आते जाते रास्ते में उसका मजाक उड़ाते रहते थे उसके नेम का, ठीक है। तो इसके साथ रोज़ यही घटना होती थी, और इसी कारण इसका जो फादर होता है वो इसका स्कूल बदलवा देता है, बड़ी सिटी में जाने के लिए इस सिटी को छोड़ देता है। हाउ डिड दी अदर गर्ल्स ट्रीट वांडा। अब कहता कि जो दूसरी लड़कियां वांडा के साथ कैसा बिहेव करती थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे दे मेड फन ऑफ हर, वो क्या करती हैं, उसका मजाक उड़ाती रहती हैं। व्हाट वाज द कॉन्टेस्ट फॉर द बॉयज़। अब कहता कि लड़कों के लिए किस प्रकार का यहाँ पे कॉन्टेस्ट रखा गया था? तो मोटर बोट बनाने का कॉन्टेस्ट रखा गया था फ्रेंड्स। मोटर बोट्स लिखना आपको, मोटर बाइक्स नहीं है फ्रेंड्स, मोटर बोट्स है। हु वॉज द फर्स्ट विनर अमंग द बॉयज़। अब कहता कि बॉयज़ में फर्स्ट विनर कौन था? तो फ्रेंड्स जैक बिगल्स से वो क्या बनते हैं, फर्स्ट विनर बनते हैं हमारे मोटर बोट बनाने में। व्हाट वाज द कॉन्टेस्ट फॉर द गर्ल्स। अब कहता कि लड़कियों के लिए कौन सा कॉन्टेस्ट रखा गया था? तो आपको पता है कि जो ड्रेस डिजाइन का कॉन्टेस्ट है वो रखा गया था लड़कियों के लिए। हु वाज द फर्स्ट विनर अमंग द गर्ल्स। अब कहता कि लड़कियों में फर्स्ट विनर कौन थी? तो वांडा पेट्रोंस्की होती है, वो फर्स्ट विनर होती है। ये फ्रेंड्स हमने इस क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया था ना फ्रेंड्स कि वांडा को कौन कौन टीस करते हैं। तो आपको अगर समरी पता है तो आप इजीली उत्तर है वो करेक्ट कर पाओगे, उत्तर का टिक मार्क बहुत अच्छे से राइट ही कर पाओगे। उसमें कुछ ऐसे दिया हुआ था कि वांडा को कौन कौन टीस करता है, तो यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो टीस नहीं करते, बॉयज़ गर्ल्स होती हैं वो उसको परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना फ्रेंड्स। हु डिसाइड टू राइट ए नोट टू पैगी। अब कहता कि कौन पैगी को नोट लिखना
लिखने का निर्णय लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ना, वो मैडी आएगा फ्रेंड्स। जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मैडी को। तो वो यूँ सोचती है कि मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती, लेकिन एक नोट लिख दूंगी जिसमें मैं बता दूंगी कि तुम्हें वांडा का मजाक मत उड़ाया करो। तो ये लेटर कौन लिखने की कोशिश करती है? मैडी होती है, वो पैगी को लिखने के लिए सोचती है। हु वॉज वांडाज फ्रेंड इन दिस स्कूल? अब कहता कि वांडा का स्कूल में कौन फ्रेंड था? तो सी हैज़ नो फ्रेंड इन दिस स्कूल, स्कूल में उसका कोई भी मित्र नहीं था। हु डिड पैगी प्रोटेक्ट स्मॉल चिल्ड्रन फन? अब कहता कि जो पैगी होती है, वैसे तो पैगी घमंडी लड़की नहीं थी, अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका नेचर था वांडा को परेशान करने का। तो कहता है कि जो पैगी होती है वो छोटे बच्चों को किससे प्रोटेक्ट करती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बुलीज। बुलीज होता है जैसे बड़े बच्चे छोटे बच्चों का थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि उनसे कुछ काम करवा लेते हैं, उनको चिढ़ा देते हैं भाई, ठीक है, उसको बुलीज बोला जाता है। आगे है वेयर वर वांडाज डिजाइन एट डिस्प्ले? अब कहता कि वेयर वर वांडाज डिजाइंस एट डिस्प्ले? अब कहता कि जो वांडा की जो ड्रेसेस थी वो कहाँ पे डिस्प्ले की गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ इसमें आंसर रहेगा हमारा रूम नंबर 12। रूम नंबर 12 था, उसमें जो ड्रेसेस थी वो कंपटीशन के लिए रखी गई थी वांडा की, जो कि 100 थी फ्रेंड्स, ठीक है, 100 ड्रेसेस थी जो वांडा ने कंपटीशन के लिए दी थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, जो कि हमारा रहता है चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, दी 100 ड्रेसेस का, ठीक है। सेम हमारा राइटर रहने वाला है एलिनोर ईस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा राइटर रहेगा और जो कि चैप्टर है वो बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट की अगर हम बात करते हैं 100 ड्रेसेस का जो सेकंड पार्ट रहता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो कहानी आगे से स्टार्ट होती है, इसमें जो ड्रेसेस लगाई गई थी वांडा के द्वारा 12th रूम नंबर में, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या था, बच्चे वहाँ पे चक्कर लगा रहे थे उन ड्रेसेस को देखने के लिए। अब क्या होता कि फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स, और बच्चे उनके ड्रेसेस की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा कर रहे होते हैं, तो जो प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स उनको एक नोटिस मिलता है जिसमें जो वांडा के पिता के द्वारा लिखा गया एक लेटर है, जिसको मिस मैसन होती है जो कि वांडा की क्लास टीचर होती है फ्रेंड्स, वो क्लास में आके सुनाती है कि अब वांडा है वो कभी स्कूल में नहीं आएगी। उसके पिता ने लिखा है कि जो बच्चे वांडा को परेशान कर रहे थे, जो मजाक बना रहे थे, अब दूसरे शहर, बड़े शहर में शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पे वांडा का कोई भी मजाक नहीं बनाएगा। तो सारी क्लास ये बात सुनकर शांत हो जाती है फ्रेंड्स, और वांडा के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा वे दुखी होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो पैडी होती है फ्रेंड्स, वो सोचती है कि मैंने कभी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन मैंने रोका भी नहीं किसी को, मैं कायर हूँ, मैं रोक नहीं सकी पैगी जो हमेशा वांडा का मजाक उड़ाती रहती थी। तो फ्रेंड्स अब वो सोचती है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं आगे से किसी और का मजाक नहीं बनने दूंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे स्कूल ख़त्म होता है फ्रेंड्स, तो वे दोनों बात करती हैं, पैगी और मैडी दोनों ही बात करती हैं फ्रेंड्स। तो वो उन 100 ड्रेसेस को देखती हैं और वास्तव में उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब वो क्या करती हैं फ्रेंड्स, दोनों की दोनों मैडी और पैगी वांडा के घर की ओर चलने के लिए कहते हैं, और यहाँ पे पैगी कहती है कि मैं तो उसका मजाक बनाती थी, मुझे इतना नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा बुद्धू नहीं है कि वो समझ जाएगी, मैंने सोचा था कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तो फील कर रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ दोनों लड़कियाँ चल पड़ती हैं वांडा से मिलने के लिए बोगिंस हाइट में, जो वहाँ पे उसका घर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे एक बात मैडी को याद आती है कि एक मात्र ड्रेस, जो पोशाक ब्लू कलर की है, वो मैडी को याद आती है, और पैगी ने जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी, जो कि उसका घर था वांडा का घर पे, वांडा के घर की हम बात कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। तो वांडा के घर पे जब वो जाते हैं तो उनको वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, और वो जाती क्यों हैं उसको बताने के लिए जाते हैं कि तुम प्रतियोगिता, जो कंपटीशन है, उसको तुम जीत गई हो, और भविष्य में अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। यहाँ पे ये सारी बातें जो मैडी सोचती है फ्रेंड्स, ठीक है, और मैडी यही कहती है कि अगर आज के बाद मुझे पैगी की दोस्ती भी तोड़नी पड़े तो मैं दोस्ती तोड़ दूंगी, लेकिन किसी का मजाक नहीं बनने दूंगी। तो पैगी के ये जो मैडी होती है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना भाई, जो ये जितनी बातें सोचती है वो मैडी सोचती है फ्रेंड्स, ठीक है, और पैगी है वो भी ज़्यादा ख़राब लड़की नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर वे क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो शनिवार के दिन जो सैटरडे होता है, तो
पैगी और मैडी दोनों लेटर लिखते हैं वांडा को और उसके घर पे छोड़ देती हैं फ्रेंड्स, और नए वाले एड्रेस पे भेजने के लिए कह देती हैं। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो मैडी होती है वो रात भर यही सोचती रहती है, उसको नींद भी नहीं आती है। फिर क्रिसमस का समय आ जाता है फ्रेंड्स, और स्कूल में अंतिम दिन मिस मैसन होती है फ्रेंड्स, वो उसको एक वांडा का लेटर मिलता है जो वो बच्चों को पढ़ के सुनाती है, और उसमें उसने लिखा है कि लड़कियों की उन 100 ड्रेसों की ड्राइंग में से, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कहती है कि 100 ड्रेसों की जो ड्राइंग बनाई थी उसमें जो लाल सजावट वाली हरी पोशाक है वो मैंने पैगी के लिए उपहार में दी है, जबकि जो नीली पोशाक है मेरी वो मैंने पैडी के लिए दी है। ठीक है, ये ड्राइंग बना रखी है फ्रेंड्स, नीली ड्रेस वाली और रेड ड्रेस वाली, रेड और हरी ड्रेस वाली, ठीक है, और सबको क्रिसमस की बधाइयाँ इस प्रकार से वो देती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पैगी और मैडी होती हैं वो सावधानीपूर्ण अपनी अपनी ड्राइंग ले लेती हैं 12 रूम नंबर में से, और फिर वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपने घर पे आ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, आज उनको काफ़ी दुख होता है, ठीक है, कि इतनी अच्छी लड़की थी जो हमारे मजाक बनाने से स्कूल से चली जाती है, ये शहर छोड़ के चली जाती है। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां पैगी और मैडी अपने घरों में आके अपने रूम में वो ड्राइंग लगा लेती हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब पैडी ये देखती है फ्रेंड्स, जो मैडी होती है पैगी और मैडी, तो मैडी ये देखती है कि जो ड्रेस है ब्लू कलर की, जो गरीब लड़की होती है उसका नाम पैडी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो देखती है फ्रेंड कि उसमें जो चित्र है उसकी जो शकल है, चित्र में जो पोर्ट्रेट है उसकी जो शकल है वो पैडी से मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फिर वो भाग के क्या करती है फ्रेंड्स, वो उसको बता के आती है मैगी को और कहती है कि तू भी तेरी ड्रेस देखना, ये ज़रूर ही वांडा ने तेरे लिए ही बनाई थी, और मेरे रूम में जो मैंने ड्रेस लगाई है नीले कलर की वो मेरे लिए बनाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों के क्या होता है कि फ्रेंड्स जो मैडी होती है उनका वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में सोचते सोचते आंखों से आंसू गिर जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इसके साथ जो चैप्टर की समरी है वो कंप्लीट हुई। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हु रोट ए लेटर टू मिस मैसन, अब कहता है कि मिस मैसन को लेटर कौन लिखता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मिस्टर पेट्रोन्स्की। जो वांडा का पिताजी है वो मिस मैसन को लेटर लिखता है कि अब हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। What was the content of मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर, अब कहता है कि पेट्रोन्स्की का जो लेटर होता है उसका क्या थीम होता है, उसका क्या कंटेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट, वांडा विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, कि वांडा अब स्कूल में नहीं आएगी। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। हु रीड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर टू द क्लास, अब कहता है कि क्लास में मिस्टर पेट्रोन्स्की के लेटर को कौन पढ़ के सुनाती है, तो मिस मैसन पढ़ के सुनाती है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलेंगे, हु विजिटेड बोगिन्स हाइट्स दैट इवनिंग, अब कहता है कि उस शाम बोगिन्स हाइट कौन जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों ही जाती हैं, पैडी और मैगी दोनों ही जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट, वेयर हैड वांडाज फैमिली गॉन, अब कहता है कि वांडा की फैमिली कहाँ गई है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वांडा की फैमिली एक बिग सिटी में गई है, टू ए बिग सिटी, यहाँ पे आंसर रहेगा हु हैज़ हर्ट दी फीलिंग्स ऑफ वांडा, अब कहता है कि वांडा की फीलिंग को कौन हर्ट करता है। तो फ्रेंड्स इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा होल क्लास, पूरी क्लास वांडा की फीलिंग को हर्ट करता है, जो टीचर्स होते हैं वो नहीं करते हैं। हु रोट ए लेटर टू वांडा, अब कहता है कि वांडा को लेटर कौन लिखता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ पे बोथ पैगी और मैडी होती हैं वो वांडा को लेटर लिखती हैं, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट, वेयर डिड पैगी एंड मैडी मेल द लेटर टू वांडा, अब कहते हैं कि वांडा के लिए जो लेटर लिखती हैं वो वहाँ कहाँ पे मेल करती हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो उनका घर होता है बोगिन साइट में, वहीं पे वो मेल कर देती हैं। आगे चलेंगे, हाउ डिड वांडाज हाउस एट बोगिन साउट लुक, अब कहता है कि बोगिन साइट पे जो वांडा का घर होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो सभी और क्लीन, सभी होता है फ्रेंड्स जर्जरा, और क्लीन साफ सुथरा, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा करेक्ट। हु इज़ मिस मैसन, अब कहता है कि मिस मैसन कौन है। तो फ्रेंड्स वो एक टीचर होती है, ठीक है। आगे चलेंगे, हु डिड वांडा सेंड ए लेटर टू, अब कहता है कि जो वांडा होती है वो किसको लेटर भेजती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा मिस मैसन को, जो क्रिसमस से पहले मिस मैसन को एक लेटर भेजती है। हु वाज रियली ट्रबल्ड ओवर वांडाज इंसिडेंट, अब कहता है कि वांडा के इस प्रकार के इंसिडेंट होने पर वास्तव में कौन दुखी था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कौन दुखी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा मैडी, जो कि बी ऑप्शन है।
वट ड्राइंग डिड पैगी गेट। अब कहता है कि पैगी होती है उसकी ड्राइंग कैसी थी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट, द ग्रीन कलर्ड ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन वाली ड्रेस थी वो पैगी के लिए थी और जो नीली ड्रेस थी वो यहाँ पे मैडी के लिए थी फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ भाई मैं, तो आप लिख लेना ये। वट ड्राइंग डिड मैडी गेट। अब कहता है कि मैडी होती है वो कैसी ड्राइंग गेट करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा द ब्लू ड्रेस। हु डिड मैडी फाइंड इन हर बेडरूम ड्राइंग। अब कहता है कि जो बेडरूम में जो उसकी ड्राइंग लगी हुई होती है नीले ड्रेस की, तो उसमें किसे पाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैडी हिमसेल्फ को पाती है और पैगी अपने आप को पाती है ग्रीन ड्रेस में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे 7th चैप्टर के ऊपर। और 7th चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि भारत की यहाँ पे कोई हिस्टोरिकल पैलेस या हम कह सकते हैं कि कोई जगह है जिसका हमें दिखाया गया है, जिसकी ग्लिम्पस जिसकी झलक दिखाई गई है। तो फर्स्ट जो इसमें फ्रेंड्स 3 पार्ट्स हैं इस चैप्टर में भी, जिसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहता है फ्रेंड्स उसकी अगर हम बात करें तो ये गोवा से रिलेटेड है, जो कि बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, और इसके राइटर की बात करें तो लूसियो रोड्रिग्स हैं वो इसके क्या रहते हैं फ्रेंड्स, इसके लेखक रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर। तो फ्रेंड्स स्टोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोवा है, उसमें जो बेकर होते हैं, बेकर कौन होते हैं फ्रेंड्स, जो भट्टी के ऊपर जो हम तंदूरी रोटी ऐसे पकाते होंगे, या फिर बेकर आप बताओ बेक करने वाले जैसे केक बेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो चीज़ दिखाई है वो पावा रोटी दिखाई है, पाव रोटी। ठीक है, बेकर कौन होते थे, जो पाव रोटी पकाते थे, केक बनाते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइटर है वो कहता है कि मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ जब मैं गोवा में था। तो उस टाइम पे क्या होता था फ्रेंड्स, जो बेकर होते थे वो 2 टाइम पे गांव में आते थे और अपनी पाव रोटी बेचने के लिए और केक बनाते थे फ्रेंड्स, और इनकी भट्टियाँ होती थी फ्रेंड्स। और कहता है कि आज भी गोवा में बेकर का जो व्यवसाय है, जो प्रोफेशन है वो चल रहा है, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन है फ्रेंड्स बेकर्स का। ठीक है फ्रेंड्स, और कहता है कि आज के दिनों में जो बेकर होते हैं उनको पेडर कहा जाता है। ठीक है, और आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, जो बेकर होते हैं उनके पास एक बांस की छड़ी होती है जिससे वो झन की आवाज़ करके लोगों को बताते हैं कि हम गांव में आ गए, कोई पाव रोटी ले लो बेक। ठीक है, ऐसे करके। और कहता है कि फ्रेंड्स जो पाव रोटी होती है उनको चाय के साथ खाया जाता था उन दिनों में, जब हम बचपन के दिनों की अपनी बात करता है फ्रेंड्स यहाँ पे लेखक। तो यहाँ पे लेखक और क्या करता है कि कोई भी ऐसे शादी का कोई फेस्टिवल वगैरह होता था तो वहाँ पे पाव रोटियाँ ज़रूर बनाई जाती थी फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ वो क्या कहता है कि फ्रेंड्स जो और कोई अगर व्यवसाय होता था तो वहाँ पे सैंडविच केक और वगैरह से भी काम चल जाता था, लेकिन ब्याह शादी में जो पाव रोटियाँ ज़रूर ही बनाई जाती थी फ्रेंड्स। ठीक है, और जो कहता है कि कोई जो बेकर होता था वो केक भी बना देता था फ्रेंड्स इन भट्टियों के ऊपर। ठीक है, और क्या कहता है फ्रेंड्स, जो हमारा ऑथर है, जो बेकर होते थे फ्रेंड्स वो एक विशेष प्रकार के ड्रेस पहनते थे फ्रेंड्स, जिसको कबाई कहा जाता था। और जो ये फ्रॉक की तरह ये ड्रेस होती थी जो घुटनों तक लंबी होती थी फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स बचपन के दिनों में जो बेकर होते थे वो पैंट पहनते थे, और जो पैंट क्या होती थी फ्रेंड्स, जैसे हम आज के दिनों में कैफ्री होती थी ना वैसी होती थी फ्रेंड्स। ठीक है, आधी लंबी, जैसे कैफ्री जितनी घुटनों तक। अब क्या करता है कि फ्रेंड्स जो बेकर होता है वो अपना बिल महीने में इकट्ठा करता था फ्रेंड्स, और पेंसिल से दीवार पे वो लिख लेता था बिल का हिसाब किताब। और कहता है कि आज भी ये कारोबार है जो बेकर का, ये काफ़ी समृद्ध है, प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कमाई करते हैं लोग। और कहता है कि इनके जो बच्चे होते हैं, इनके जो परिवार होते हैं वो भूखे भी नहीं मरते हैं। तो फ्रेंड्स यही स्टोरी है, इसमें जो बेकर है गोवा का जो बेकर है उसी के बारे में बताया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, वेयर वर बेकर स्पेशली फाउंड इन इंडिया। अब कहता है कि स्पेशल रूप से जो बेकर होते हैं वो इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स गोवा में, जैसा कि यहाँ पे बात की गई है। ये स्टोरी है ना फ्रेंड्स मैं आपको सुना रही हूँ, ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस में कोई अगर कवर नहीं होगा तो वो आपको स्टोरी में कवर हो जाएगा।
हु रूल्ड ओवर गोवा। अब कहता है कि गोवा के ऊपर कौन रूल करते थे। तो सबसे पहले जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाली थे, वो कहाँ पे आए थे, गोवा में ही आए थे। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। इन दी ओल्डन डेज बेकर इन गोवा वॉज नोन एज। अब कहता है कि पुराने दिनों में जो बेकर होते थे वो गोवा में किस नाम से जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, तो पुराने दिनों में जो गोवा में बेकर होते थे वो किससे जाने जाते थे, तो पैडर के नाम से वो जाने जाते थे। व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक टू बाई। अब कहता कि जो बच्चे होते थे वो क्या खरीदना पसंद करते थे। तो फ्रेंड्स वो आएगा हमारा बेंगल ब्रेड। बेंगल ब्रेड किन को बोला है, जो पाव रोटी है उनको। विच नेम इज यूज फॉर द स्वीट ब्रेड। अब कहता कि जो मीठी पाव रोटी होती थी उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था, तो बोल यूज किया जाता था फ्रेंड्स, जो बोल कहा जाता था मीठी रोटियों को। आगे चलेंगे। द बेकर्स यूज टू वियर डैश। अब कहता कि बेकर होते थे वो क्या पहनते थे, तो कबाई पहनते थे। आगे चलेंगे। वेयर वर द बिल्स कलेक्टेड। अब कहता कि बिल होते थे वो वेयर नहीं है, वही वैन है। वैन वर द बिल कलेक्ट। अब कहता कि बिल है वो कब कलेक्ट किए जाते थे, तो बिल हमेशा महीने के लास्ट में कलेक्ट किए जाते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर बेकर्स। अब कहता कि बेकर हैं वो किस टाइप के लोग थे। तो फ्रेंड्स ये प्रोस्पीरियस, काफ़ी समृद्ध लोग थे, इनके पास बहुत पैसा हो जाता था। हाउ आर बेकर्स इन देयर फिजिक्यू। अब कहता कि फिजिकल लुकिंग में वो देखने में कैसे होते थे। तो फ्रेंड्स वो प्लम्प होते थे। प्लम्प कैसे होते हैं, गोल मटोल मोटे। द एल्डर्स इन गोवा आर नोस्टाल्जिक अबाउट। अब कहता है कि जो पुराने जो लोग थे गोवा में वो किसे प्यार करते थे। नोस्टाल्जिक होता है स्नेह रखना, प्रेम रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर रहेगा। पोर्टुगीज पीपल देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गलती करते हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड, यहाँ पे पीस ऑफ ब्रेड नहीं बोलते, लोव्स बोलते हैं। ब्रेड का टुकड़ा क्या होता है, उसको लोव्स ऑफ ब्रेड बोलते हैं। द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। और जो पुराने पुर्तगालियों के जो दिन होते थे उनसे काफ़ी प्रेम करते थे। ठीक है, आगे चलेंगे। द बेकर यूज टू कैम डैश डेली। अब कहता कि बेकर होते थे दिन में कितनी बार आते थे। तो फ्रेंड्स वो 2 बार आते थे। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा करेक्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। अब कहता है कि इस लेसन का ऑथर कौन है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है लुइस रोड्रिग्स है वो इसके ऑथर माने जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 के ऊपर, जो कि हमारा 7th लेसन का ही है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया है, इसका 2nd पार्ट है कुर्ग। लोकेश अब्रोल के द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, कहाँ का है, कर्नाटक का। कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग। ठीक है, और ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है कर्नाटक का फ्रेंड्स। और कहता है कि ये मंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। तो स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेखक कहता है कि बहुत ही सुंदर स्थान है जो कुर्ग है ये कर्नाटक में फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, चाय के बड़े बड़े बागान हैं, सदाबहार जंगल हैं, मसाले हैं बहुत ज़्यादा। और जो सितंबर से मार्च के बीच का जो सीज़न होता है वो बहुत ही सुहावना होता है फ्रेंड्स। और कहता है कि जो चाय के बड़े बड़े बागान हैं और कोने कोने में जो ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े बंगले हैं फ्रेंड्स। और यहाँ के कुर्ग जो लोग हैं वो काफ़ी हिम्मत वाले ब्रेव पर्सन माने जाते हैं। और ये यूनान और अरब के वंशज माने जाते हैं। कोई इन्हें यूनान का वंशज बताता है तो कोई इन्हें अरब का वंशज बताता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें तो यहाँ पे एक और बात इन्होंने बताई है कि जो कुर्ग लोग होते हैं वो मेहमान नवाजी में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, काफ़ी इज्जत देते हैं लोगों को और काफ़ी ज़्यादा बहादुर हैं ये लोग। और कुर्ग रेजिमेंट है वो भारत की सबसे सम्मानित रेजिमेंट मानी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके जो भारतीय सेना का पहला चीफ जनरल था फ्रेंड्स वो कृपा था, जो कि एक कुर्ग ही था। ठीक है, और आज क्या कहता कि ये यहाँ के एकमात्र ये डिस्ट्रिक्ट है जो बिना लाइसेंस के पिस्तौल वगैरह, आगन अस्त्र वगैरह ये रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई है। और यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वो काफ़ी अच्छा है जिनका हम आनंद ले सकते हैं। इसमें कहता कि फ्रेंड्स एकमात्र नदी बहती है जो कि कावेरी नदी है, जो कुर्ग की पहाड़ियों से निकलती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हैं कि यहाँ की जो महासीर मछली है, ताज़े पानी की जो मछली है वो पाई जाती है फ्रेंड्स। और कहता है कि यहाँ पे हाथी, किंगफिशर, गिलहरियाँ, लंगूर जैसे
हम एनिमल्स देख सकते हैं फ्रेंड्स। और पक्षियों में बात करें, मधुमक्खी, तितलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ इस चैप्टर में बताया फ्रेंड्स ये। अब आगे क्या कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो नदी और पर्वत है फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा खेल खेले जाते हैं। उनमें रिवर राफ्टिंग है, जैसे राफ्ट करना, नौका विहार, रिपेलिंग, पर्वतारोहण, पर्वत हाइकिंग, इस तरह के काफ़ी गेम्स खेले जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। भ्रमणकारियों के लिए काफ़ी अच्छे रास्ते हैं फ्रेंड्स। अब कहता है कि फ्रेंड्स ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों को भी देखा जा सकता है यहाँ पे, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनको। और इसी के पास और क्या कहता है फ्रेंड्स लेखक, एक निसर्ग धाम है जो कि 64 एकड़ में बना हुआ है एक द्वीप के ऊपर, निसर्ग धाम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्या कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे बाइलाकुप्पे में बौद्ध भिक्षु बसे हुए हैं फ्रेंड्स। जो जगह का नाम है बाइलाकुप्पे, वहाँ पे बौद्ध भिक्षु बसे हुए हैं। और वो हम देख सकते हैं लाल गेहुए और पीले रंग के वस्त्र पहने हुए। तो यहाँ की ये इन्होंने ग्लिम्पस दिखाई है ओवरऑल। अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताया कि यहाँ कौन कैसे लोग हैं, क्या मंदिर मस्जिद वगैरह क्या हैं, पहाड़ी हैं, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बताया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। अब कहता है कि कुर्ग है वो किस स्टेट में है। तो जैसा कि आपको बताया है, कुर्ग है वो कर्नाटका में है। आगे चलेंगे, कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स। कुर्ग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर रहेगा। कॉफ़ी प्लांटेशन है, स्पाइसेस हैं और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, ठीक है। स्पाइसेस मसाले होते हैं फ्रेंड्स, और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मीन्स जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज। अब कहता है कि कुर्ग का बेस्ट सीज़न कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सितंबर टू मार्च है, वो काफ़ी अच्छा सुहावना सीज़न माना जाता है कुर्ग का। हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाई एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब कहता है कि कुर्ग का जो कितना प्रतिशत भाग है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो फ्रेंड्स वो है 30%। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलेंगे, फ्रॉम विच रिवर डू कुर्ग गेट वाटर। अब कहता है कि कुर्ग जाती है, कुर्ग लोग हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं। तो कावेरी नदी है फ्रेंड्स, ठीक है, उससे ये अपना पानी ग्रहण करते हैं। द कुर्गी पीपल आर फेमस फॉर द ट्रेडिशन ऑफ। अब कहता है कि कुर्गी पीपल किस ट्रेडिशन के लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटैलिटी होता है आदर सत्कार करने में, ठीक है। आगे है, कुर्ग इज डिसेंड्स ऑफ। अब कहता है कि कुर्ग हैं वो किसके वंशज माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। आगे चले गए कि जो कुर्ग का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स मादिकेडी में कुर्ग का क्या है। मादिकेडी की अगर मैं स्पेलिंग लिखूँ तो आपको कहीं आ जाए तो मादिकेरी में क्या है, कुर्ग का वो है हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब कहता है कि फ्रेंड्स जो कुर्ग का डिस्टेंस है बेंगलोर से वो कितना है। तो 260 किलोमीटर ये बेंगलोर से दूर है कुर्ग, ठीक है। आगे चलें तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है लोकेश अब्रोल के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे बात करें तो एक फ़िश है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है, वो महासीर फिश है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट के ऊपर जो कि हमारा ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से ही है। 7th चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट रहता है। अब इसकी स्टोरी की अगर हम डिस्कस करें तो उससे पहले हम राइटर का नाम देख लेते हैं। अरूप कुमार दत्ता इसके राइटर का नाम है फ्रेंड्स। और इन्होंने बताया है आसाम में जो टी बागान है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ही करैक्टर हैं, एक का नाम तो प्रांजल है और दूसरा राजवीर है। तो जो प्रांजल और राजवीर है फ्रेंड्स वो दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजल है वो आसाम का रहने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक दिन वो क्या करता है, जब हॉलीडेज होती हैं तो वो राजवीर को अपने घर इनवाइट करता है कि मैं तुम्हें चाय के बागान मेरा घर दिखाऊंगा, आसाम का एरिया दिखाऊंगा। फ्रेंड्स हम देखते हैं जब वे ट्रेन में जाते हैं आसाम में, तो यहाँ पे जो प्रांजल होता है उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं बाहर की जो सीनरी देखने के लिए, जो कि बागानों की थी, चाय के जो बागान था उनको देखने की। तो वो तो क्या करता है फ्रेंड्स, अपने जो जासूसी बुक होती है फ्रेंड्स वो तो उसको पढ़ता चलता है। लेकिन जो राजवीर होता है फ्रेंड्स वो बाहर हरियाली को देखते हुए चलता है। और फिर वो कहता है कि फ्रेंड्स लगभग राजवीर कहता है कि लगभग पूरे विश्व में 80 करोड़ लोग चाय पीते हैं। 80 करोड़ लोग से ज़्यादा लोग पूरे विश्व में लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग चाय पीते हैं फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे प्रांजल ने मतलब हैरानी में कहा, वास्तव में चाय बहुत ही लोकप्रिय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राजवीर कहता है कि जो धान वगैरह होते थे उनका स्थान यहाँ पे चाय के बागानों ने ले लिया है फ्रेंड्स। और काफ़ी गहरी झाड़ियाँ, चाय के बागान, वो सारे रास्ते देखते चलता है। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो कहता है कि चाय के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, चाय के बारे में काफ़ी कथाएँ, दंत कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें पता है एक तो जो कथा बताई गई है कि चाय का जो आविष्कार है वो कब हुआ था, तो उसमें कहता है कि फ्रेंड्स एक चीनी सम्राट हुआ करता था, जिसने क्या किया फ्रेंड्स, वो उबाल के पानी पीता था। तो एक दिन क्या हुआ, जो लकड़ियाँ जल रही थी, जो टहनियाँ, उनके कुछ पत्ते उबलते हुए पानी में गिर जाती हैं, जिससे कि जब वो पीता है उस पानी को तो उसमें टेस्ट आता है। उस दिन के बाद से चाय का आविष्कार हुआ, जो पत्तियाँ थी उनकी चाय बना दी और तभी से चाय के रूप में सेवन करने लगे। और चाय नाम क्यों पड़ा इसका, बिकॉज ऑफ ये चीनी से उत्पन्न हुआ था, तो चीनी से क्या बना दिया, चाय बना दिया। ठीक है, चीन से चीनी और चीनी से चाय बना दिया। फिर कहता है कि मुझे एक दूसरी कहानी भी पता है, तुम प्रांजल कहता है कि वो भी बताओ एक और कहानी जो चाय के बारे में है कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पे कहता है कि यह भारतीय दंत कथा है। इसमें बोधि धर्म में एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी होता था फ्रेंड्स। तो कहता है कि वो जब तपस्या कर रहा होता है तो उसकी आँख लग जाती हैं, तो वो अपनी आँखों की पलकें काट देता है, और वो काट दी जाती हैं, पलकों को गिरा देता है, तो उसकी जगह पे कुछ पौधे उगाते हैं फ्रेंड्स। और उन पौधों की जो पत्तियाँ होती थी उनको पानी में डाल के जब उबाला गया तो उसमें टेस्ट आया फ्रेंड्स, और वहाँ से चाय की उत्पत्ति मानी। ठीक है, और कहता है कि चाय है वो पहली बार चीन में पी गई थी, राजवीर ने कहा, लगभग 2700 ईस्वी पूर्व। और वास्तव में जो चाय है वो चीनी शब्द से ही बना है। और 16वीं सदी में चाय का यूरोप में उत्पत्ति हुई फ्रेंड्स। ठीक है, और पहले क्या था, लोग चाय को दवाई के रूप में, मेडिसिन के रूप में यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक टेस्ट बन गया। फिर आगे क्या कहता है कि प्रांजल, फिर इतनी देर में क्या होता है कि जो रेलवे स्टेशन मरियानी रेलवे जंक्शन आ जाता है, मरियानी, और वो कहता है कि प्रांजल के माता पिता उनके प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जो कि धेकिया बारी में, जो प्रांजल के माता पिता थे वे कहाँ थे, धेकिया बारी में। और वहाँ पे गाड़ी में उनके पिताजी वेट कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर में क्या होता है, पुल को क्रॉस करते हुए वे धेकिया बारी चाय के बागान में प्रवेश कर जाते हैं गाड़ी से। तो फ्रेंड्स यही पूरी स्टोरी थी, चाय के बारे में थी, आसाम की चाय के बारे में। तो फ्रेंड्स आई होप सो फ्रेंड्स ये भी क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसका पहला जो क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, एक बार देखना, विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग टू। अब कहता है कि प्रांजल होता है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, जो प्रांजल है वो आसाम से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट। प्रांजल एंड राजवीर वर स्टूडेंट इन ए स्कूल इन। अब कहता है कि प्रांजल और राजवीर किस स्कूल के स्टूडेंट थे। तो फ्रेंड्स दिल्ली के एक स्कूल के दोनों स्टूडेंट थे। प्रांजल एंड राजवीर गो टू आसाम बाई। अब कहता कि आसाम वे किस से गए थे। देखो फ्रेंड्स व्हीकल के साथ हम बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बाई बस, बाई ट्रेन। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा बाई ट्रेन। आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। आसाम इज़ फेमस फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ। अब कहता है कि आसाम किसके प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा टी के प्रोडक्शन के लिए आसाम है वो विश्व भर में फेमस है। आगे चलेंगे, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन। अब कहता है कि चाय है वो पहली बार कहाँ पी गई थी। तो फ्रेंड्स चाइना में चाय पी गई थी, और चाइना के नाम से ही चाय बनी, चाइना से चीनी, चीनी से चाय। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर। अब कहता है कि प्रांजल का फादर था वो क्या था। तो एक टी गार्डन मैनेजर था, उनके खुद के बागान थे चाय के। आगे चलेंगे, टी कैम टू यूरोप इन डैश सेंचुरी। अब कहता है कि यूरोप में चाय कौन सी सदी में आई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इन। अब कहता कि चाइना में चाय पहली बार कब पी गई थी। तो सी आंसर हमारा रहने वाला है ठीक, 2700 BC पहले चाय पी गई थी चाइना में। आगे चलेंगे, हाउ मैनी कप्स ऑफ द टी आर ड्रंक अक्रॉस द वर्ल्ड। अब कहता है कि डेली वर्ल्ड में कितने कप चाय पी जाती है। तो फ्रेंड्स 80 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं विश्व भर में। टी वाज मेनली ड्रंक इन यूरोप इज एज। अब कहता है कि यूरोप में जो चाय पी जाती थी वो किस काज के लिए पी जाती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिसिन आंसर होगा कि पहले जो यूरोप होता था उसमें चाय है वो
क्यों पी जाती थी, एक मेडिसिन के रूप में पी जाती थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे चैप्टर 7 कंप्लीट हुए। एक और क्लास रहेगी इस प्रोज सेक्शन की, उसके बाद हम सप्लीमेंट्री शुरू करेंगे। तो होप सो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वीडियो। किसी प्रकार का कोई कमेंट प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।